सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस, आज की ये वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम स्मार्ट मनी के ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत ही आसान तरीके से लाइव ट्रेड के साथ समझेंगे। इससे पहले मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लेना। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूँ वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इसे सीखे बिना स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी जो होते हैं वह मार्केट को कैसे मूव करते हैं। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप स्मार्ट मनी के माइंडसेट से चार्ट रीडिंग करना भी सीख जाएंगे और आप भी स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड कर सकेंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें भी ये नॉलेज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसको सीखे बिना आपको आगे की स्मार्ट मनी सीरीज की वीडियो समझ नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि BOS किसे कहते हैं और CA चॉर्ट किसे कहते हैं। उसके बाद हम इसे चार्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे। गाइस, जब प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा होता है और प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम BOS कहते हैं, यानी कि ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कि प्राइस इस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट को हम एक लो पॉइंट मान लेते हैं। जब प्राइस यहां से स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो ये पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है और इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे बाइंग किए हुए होते हैं वो लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देता है तो इस पॉइंट को हम एक लो पॉइंट मान लेते हैं। जब प्राइस पुल बैक दे देता है तो बहुत सारे न्यू बायर्स दोबारा से यहाँ से बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में फिर से डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है तो प्राइस इस वाले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो ये वाला हमारा लो पॉइंट जो होता है वो हायर लो पॉइंट बन जाता है और प्राइस ये जो इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया हुआ होता है ये ब्रेक वाला पॉइंट BOS यानी कि ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर बन जाता है। ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि प्राइस अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर और ज्यादा नए बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में और ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और फिर से किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो ये वाला पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है और बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे और यहाँ पे बाइंग किए हुए होते हैं वो लोग इस पॉइंट पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस फिर से एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देता है और इस टोटल अप मूव का कम से कम 40% मूव को कवर कर लेता है तो ये हमारा जो हाई पॉइंट होता है ये हमारा हायर हाई पॉइंट बन जाता है और ये वाला पॉइंट हमारा एक लो पॉइंट बन जाता है। गाइस, आपको याद रखना है कि अगर प्राइस इस टोटल मूव को कम से कम 40% कवर नहीं करता है और पहले ही रिवर्स हो जाता है तो हम इसको हायर हाई पॉइंट नहीं मानेंगे। ये हमारा हायर हाई पॉइंट तभी बनता है जब प्राइस इस टोटल अपसाइड मूव को कम से कम 40% कवर कर लेता है। मुझे आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अभी जब मैं आपको इसे चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है तो इस लो पॉइंट से फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो ये ब्रेक वाला पॉइंट हमारा BOS पॉइंट बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है और ये वाला जो हमारा लो पॉइंट होता है ये हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है। इस लो पॉइंट को हम तब तक हायर लो पॉइंट नहीं कह सकते हैं जब तक प्राइस BOS पॉइंट को क्रिएट नहीं करता,
यानी कि जब तक प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसे हायर लो नहीं कह सकते हैं। गाइस, अब आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे बीओएस पॉइंट क्रिएट करने के बाद अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो ये पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट पर भी बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे और यहाँ ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं, वो लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर फिर से एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है और इस टोटल मूव को कम से कम 40% मूव को कवर कर लेता है तो ये जो हमारा हाई पॉइंट होता है ये हायर हाई पॉइंट बन जाता है। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक दे देता है और दोबारा से अपसाइड जाने लगता है तो अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए स्मार्ट मनी एंट्री करते हैं। स्मार्ट मनी पहले यहाँ पे थोड़ा सा हेवी क्वांटिटी में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड नहीं जाकर डाउन साइड जाता है और इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक करता है, यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रेंड अब बदल गया है। यही देखकर यहाँ पे लाखों बिगिनर ट्रेडर्स जिनको स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे सेल करने लगते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर देते हैं और यहाँ पे ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पर अपनी सेल साइड की क्वांटिटी को एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑन ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखकर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। गाइस, ट्रेंड कब चेंज होता है आइए इसे समझ लेते हैं ताकि आप इस तरह की गलती ना करें। गाइस, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है और अगर यह पुल बैक इस टोटल मूव को कम से कम 40% कवर कर लेता है तो ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई पॉइंट बन जाता है और जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस यहाँ पे इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। तो ये ब्रेक वाला पॉइंट जो होता है ये हमारा बीओएस बन जाता है और ये पॉइंट हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है। हम इस वाले पॉइंट को हायर लो पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक और लो बनता हुआ दिख रहा है। अब जब प्राइस यहाँ से अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो ये पॉइंट हमारा एक हाई पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स और स्मार्ट मनी जो यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हुए होते हैं, वो लोग इस पॉइंट पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से एक पुल बैक देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक देता है तो अब ज्यादा बायर्स यहाँ पे महंगे प्राइस में बाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन सेलर्स जो होते हैं वो लोग यहाँ पे महंगे प्राइस में सेल करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि सस्ते प्राइस पे बाय करें और महंगे प्राइस पे सेल करें। अगर आप भी कभी कोई चीज खरीदते हैं तो आप भी यही चाहते हैं कि ये हमें सस्ते प्राइस में मिल जाए और जब आप कभी कोई चीज बेचते हैं तो आप भी यही सोचते हैं कि वह महंगे में बिक जाए। तो बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। तो यहाँ पे महंगे प्राइस में सेल करने में सेलर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ पे अपसाइड न जाकर और ज्यादा नीचे आने लगता है। इस बार प्राइस डाउनसाइड आता है और प्राइस यहाँ पे इस पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक करता है तो ये ब्रेक वाला पॉइंट हमारा चॉच पॉइंट बन जाता है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अभी तक प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन अब प्राइस अपने हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया है और अब प्राइस का स्ट्रक्चर बदल गया है, यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। जब प्राइस यहाँ पे इस हायर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ ब्रेक डाउन को देखकर और ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस के यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि अब प्राइस यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर सकता है। इस कंडीशन में आपको वेट करना है जब प्राइस इस हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस दे और उसके बाद प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक डाउन कर दे तो आपको वहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। उससे पहले आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया वह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए इसे एक लाइव ट्रेड एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
गाइस, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, लाइव ट्रेड एग्जांपल देखने से पहले एक बार इस चार्ट को देखिए। यहां पर भी प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड गया है और यहां पर देखिए प्राइस उसी तरह से रिट्रेस के अंदर रिट्रेस देने लगा है। अब यहां पर भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा दिए होंगे, लेकिन हमें इस कंडीशन में सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि प्राइस यहां पर अपने पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं किया है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि आपको तब तक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस न दे दे। तो यहां पर प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। और अब देखिए प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए गाइस, मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको तब तक ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक पुल बैक ना दे दे। जब प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस दे दे और उसके बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को इस तरह से ब्रेक कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए इसे एक लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। गाइस, ये चार्ट हमारा 4 मार्च 2024 बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड गया है और यहां पर देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को और अपने इस पिछले हायर लो पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया है। लेकिन हमें यहां पे अभी सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके एक रिट्रेस दे दे और उसके बाद जब प्राइस उस रिट्रेस के लो को ब्रेक करे तो हम वहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक तो किया है लेकिन रिट्रेस नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख दिए होंगे। इस समय मैं यहां पर वेट कर रहा था कि अगर प्राइस एक रिट्रेस देगा तो मैं सेल साइड के ट्रेड में एंटर होऊंगा और अगर प्राइस रिट्रेस न देकर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। उसके बाद देखिए प्राइस यहां पर रिट्रेस नहीं देता है और इस लेवल को अप साइड ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस यहां पर इस लेवल को ब्रेक किया था मैं यहां पर 47,700 का कॉल बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का था इस कैंडल के लो तक और जो मेरा पहला टारगेट था वो 60 पॉइंट का था यहां तक। अब देखिए आगे क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जब मैं यहां पर अपने बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो गया था तो प्राइस यहां से अप साइड चला जाता है और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए गाइस, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से ट्रेड प्लान करना है और आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर को बहुत ही इजी तरीके से समझने का ट्राई किए है। जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड मार्केट में भी लागू होता है। अगर आप डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए और हो सके तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए ताकि सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाए। सो गाइस, इसी के साथ हम मिलते हैं हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पार्ट 3 वीडियो में। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।